सिर्फ नमन करता हूँ। देशवासियों को बधाई देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के पास कोई शब्द नहीं थे। आखिर क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी के पास शब्दों की कमी पड़ गई, जो वो देशवासियों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर बधाई तक ना दे सके। कि प्रधानमंत्री जी, जब आपने ताली और घंटियां बजाने के लिए कहा, जब आपने मोमबत्ती और दिए जलाने के लिए कहा, लाइट बंद करवाने के लिए कहा, तो बहुत जगह से ऐसा सुनने को आया कि वहां पर आग लग गई, या वहां पर लोगों ने आपका लॉकडाउन का जो पालन नहीं किया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है, वहां पर लोगों ने रूल तोड़ा है, वहां पर यह हादसा हो गया है। लेकिन जब मेरे समाज ने पूरे डिसिप्लिन के साथ आपके लॉकडाउन का पालन करते हुए बाबा साहब का जन्मदिन अपने घर में अपने परिवार के साथ मनाया, तो कहीं से भी ये सुनने को नहीं मिला कि इस तरह से बाबा साहब का जन्मदिन मनाने से कहीं कोई भी अपमान नहीं है। ये सोचने की बात है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी के पास बाबा साहब के लिए, बाबा साहब के सम्मान में दो शब्द नहीं है, तो देशवासी हमारे प्रधानमंत्री जी से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये जो शब्द उन्होंने कहे बाबा साहब के लिए, इनसे लाख गुना अच्छे शब्द तो हमारे देश के आम नागरिक ने बोले हैं। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। 14 अप्रैल और बाबा साहब का जन्मदिन हम हर साल मनाते आए हैं, लेकिन इस बार की बात ही कुछ और रही। 14 अप्रैल 2020 हमेशा याद किया जाएगा कि किस तरह पूरे देश में सभी अम्बेडकरवादियों ने, सभी बाबा साहब को मानने वालों ने कैसे डिसिप्लिन के साथ अपने घरों में अपने परिवार के साथ बाबा साहब का जन्मदिन मनाया। कहीं से कुछ भी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि हमारे इस तरह से जन्मदिन मनाने से किसी को भी कोई तकलीफ हुई हो या हमने लॉकडाउन तोड़ा हो। वाकई में बहुत गर्व है मुझे इस बात का कि मेरे समाज के लोगों में इतना डिसिप्लिन है और मेरे समाज के लोग इतनी अच्छे तरीके से अपनी एकता का परिचय दे सकते हैं, मैंने सोचा नहीं था। शायद 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन के बाद कल मैंने एक बार फिर अपने समाज के लोगों में ये एकता देखी है कि कैसे ये सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग रखने के बाद भी हम एक साथ हैं, एकजुट हैं। किस तरह सभी लोगों ने एक तरह से काम किया, अपने अपने परिवार में पकवान बनाए, बाबा साहब का जन्मदिन मनाया। जिसने भी जैसे भी मना पाए, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही काबिले तारीफ है। मुझे हमेशा अपने समाज की इस एकता पर, अपने समाज पर गर्व रहेगा। हमारे देश को शायद थाली और घंटी बजाने की ही जरूरत है, ना कि शिक्षा और विकास की। मेरे इस कथन को स्वयं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सच साबित किया है। 14 अप्रैल 2020 जब पूरा देश लॉकडाउन का पालन कर रहा था और साथ में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन पूरे डिसिप्लिन के साथ मना रहा था, और जन्मदिन की बधाई देते हुए देश के हर नागरिक के ये शब्द थे। आज भारतीय संविधान के निर्माता, भारत भाग्य विधाता, गांधी जी के जीवन दाता, क्रांति सूर्य, बुद्ध भूषण, विश्व भूषण, महान विद्वान, महान अर्थशास्त्री, महान इतिहासकार, महान नायक, महामानव, युग पुरुष, भारत रत्न, विश्व रत्न, बहुजनों के उद्धारक, दलितों, शोषितों एवं पिछड़ों के मसीहा, बोधिसत्व, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 129वें जन्म दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन और आप सभी को मंगल कामनाएं। वहीं पर देश को डिजिटल इंडिया बनाने का ख्वाब देखने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी के मात्र ये शब्द रहे। हमारे संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात कही है, यही तो है वो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती पर हम भारत के लोगों की तरफ से अपनी सामूहिक शक्ति का ये प्रदर्शन, ये संकल्प बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। बाबा साहब का जीवन हमें हर चुनौती को अपनी संकल्प शक्ति और परिश्रम के बलबूते पर पार करने की निरंतर प्रेरणा देता है। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहब को नमन करता हूँ, सिर्फ नमन करता हूँ। देशवासियों को बधाई देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के पास कोई शब्द नहीं थे। आखिर क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी के पास
शब्दों की कमी पड़ गई जो वो देशवासियों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर बधाई तक ना दे सके। क्यों बधाई देने से बचते नजर आए हमारे प्रधानमंत्री जी? क्या वो भूल गए कि चाय बनाने के बाद अगर प्रधानमंत्री बनने का उन्हें मौका मिला तो वो सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारण, उनके बनाए संविधान के कारण। जी, वो हमारा संविधान ही है, वो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान ही है जिनकी बदौलत कोई चाय बेचने वाला, कोई सफाई करने वाला प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है और अपने उस सपने को पूरा कर सकता है। लेकिन इतनी सी बात हमारे प्रधानमंत्री जी को शायद अभी तक समझ नहीं आई, जबकि वो प्रधानमंत्री के पद पर 6 साल से हैं, कि वो किसकी बदौलत, आखिर किसके बनाए हुए संविधान की बदौलत आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जो उनके मुंह से आज 2 शब्द भी बाबा साहब के सम्मान में नहीं निकले। क्या ये बाबा साहब का अपमान नहीं है? क्या ये बाबा साहब का अपमान नहीं है? ये सोचने की बात है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी के पास बाबा साहब के लिए, बाबा साहब के सम्मान में 2 शब्द नहीं है तो देशवासी हमारे प्रधानमंत्री जी से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये जो शब्द उन्होंने कहे बाबा साहब के लिए, इनसे लाख गुना अच्छे शब्द तो हमारे देश के आम नागरिक ने बोले हैं बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए। आपने थालियां बजवाई, घंटियां बजवाई, लाइट बंद करवाई, मोमबत्तियां जलवाई, संबोधन पर संबोधन किए, लेकिन एक बार भी अपने देशवासियों से ये नहीं कहा कि 14 अप्रैल को परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है और उस दिन अपने घर के बाहर आप दिए जलाएं। शायद आपने कहने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन मेरा ये समाज अपने महापुरुषों का सम्मान करना जानता है और इसलिए आपके लॉकडाउन का पालन करते हुए मेरे समाज ने अपने घरों में अपने परिवार के साथ बाबा साहब का जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया और शायद इतने अच्छे तरीके से मनाया जितने अच्छे तरीके से तो पहले भी कभी नहीं मना होगा, मंचों पे भी नहीं मना होगा जितना अच्छे से मेरे समाज ने अपने परिवार में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया। इसलिए मैं अपने समाज को बधाई देती हूँ कि आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सबकी तारीफ होनी चाहिए कि आपने अपने प्रधानमंत्री जी से भी आगे बढ़कर बहुत अच्छा काम किया है। अपने महापुरुष परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देकर, और सबसे बड़ी बात ये कि प्रधानमंत्री जी जब आपने ताली और घंटियां बजाने के लिए कहा, जब आपने मोमबत्ती और दिए जलाने के लिए कहा, लाइट बंद करवाने के लिए कहा, तो बहुत जगह से ऐसा सुनने को आया कि वहाँ पर आग लग गई या वहाँ पर लोगों ने आपका लॉकडाउन का जो पालन नहीं किया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है, वहाँ पर लोगों ने रूल तोड़ा है, वहाँ पर ये हादसा हो गया है। लेकिन जब मेरे समाज ने पूरे डिसिप्लिन के साथ आपके लॉकडाउन का पालन करते हुए बाबा साहब का जन्मदिन अपने घर में अपने परिवार के साथ मनाया, तो कहीं से भी ये सुनने को नहीं मिला कि इस तरह से बाबा साहब का जन्मदिन मनाने से कहीं कोई भी हादसा हुआ या किसी को कोई परेशानी हुई या आपका लॉकडाउन तोड़ा गया। इसे कहते हैं समाज की ताकत और एकता, और ये समाज की एकता आपको बहुत जल्दी दिखाई देगी और उस दिन आपको सही मायने में पता चलेगा क्या थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और क्या है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में 2 शब्द भी ना बोलकर प्रधानमंत्री जी ने उनका जो अपमान करने की कोशिश की है उसे बहुजन समाज कभी भुला नहीं पाएगा। और याद रखिएगा प्रधानमंत्री जी, बहुजन समाज ने इस बार 14 अप्रैल 2020 को अपनी एकता का जो परिचय दिया है उसे हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा कि बहुजन समाज अगर लॉकडाउन के रहते हुए पूरी एकता के साथ, डिसिप्लिन के साथ अगर बाबा साहब का जन्मदिन मना सकता है तो वो अपनी एकता दिखाते हुए अपना प्रधानमंत्री भी बदल सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये बहुजन समाज है, ये बहुजन समाज जिस दिन समझेगा उस दिन इस देश की काया पलट करेगा और फिर आपको पता चलेगा कि कैसे और किसके दम पर कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है। आखिर भूले कैसे वो कि अगर बाबा साहब का संविधान ना होता तो कोई चाय बनाने वाला आज देश का प्रधानमंत्री ना होता।
जहां लगभग 110 देशों में बाबा साहब का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास और बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं जिस देश में बाबा साहब का जन्म हुआ उस देश के प्रधानमंत्री को बाबा साहब के जन्म दिवस पर देशवासियों को बधाई देते हुए शर्म आती है। अरे धिक्कार है हमें ऐसे प्रधानमंत्री पर जो कि अपने महापुरुषों का सम्मान ना कर सके, उनके सम्मान में दो शब्द ना बोल सके। साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि इस लॉकडाउन में जो हम ये एकता दिखा पाए 14 अप्रैल 2020 को, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया के थ्रू हम एक दूसरे से जुड़ पाए, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा पाए और ये एकता दिखा पाए। इसीलिए सोशल मीडिया का आप हमेशा सपोर्ट कीजिए। साथ में हमारा अपना एक चैनल है NB न्यूज़ 24/7 जो कि नीलम बौद्ध जी चलाती हैं और बहुत मेहनत करती हैं हम सब की खबरों को देश दुनिया तक पहुंचाने में। इसलिए इस चैनल को आप सभी साथी सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप तक पहुंचें और आपका उन्हें सपोर्ट मिले। जय भीम, जय भारत।